हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और सभी को जो है गुड इवनिंग। और बेहतर जो है आज हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं सक्रिय ऊर्जा। हालांकि हमने जब शून्य कोटि की अवधि आपको पढ़ाया हुआ था तो उस दौरान हमने आपसे आपसे कहा भी था कि अगला वीडियो हमारा सक्रिय ऊर्जा का आएगा। हालांकि बच्चे जो है सक्रिय ऊर्जा थोड़ा कठिन मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको यहाँ पे 100% सिखा देने वाला हूँ। हमारे ट्रिक्स ऐसे हमारे आइडियाज होंगे जिसमें आप बेहतर समझ सकेंगे और जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं किस तरीके से आप सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा और ध्यान समझिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बार में वीडियो आपके समझ में आ जाए, नहीं तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप दूसरी बार इसको रिव्यू कर लेते हैं तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो हम आज बात करने वाले थे किसकी, सक्रिय ऊर्जा। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है एक्टिवेशन एनर्जी। आज हम जो है सक्रिय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। सक्रिय ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो इसकी परिभाषा होती है कि अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होती है और जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, एक बार फिर समझिएगा। क्या लिखेंगे आप, अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त, अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा, लिखते भी जाइएगा, अतिरिक्त मात्रा। भले ही आपका कोर्स कंप्लीट है, आपका लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लिख के देखा करो, क्योंकि लिखने से वेस्ट हो जाता है। अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होती है तथा जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं सक्रिय ऊर्जा कहलाती। बहुत सरल परिभाषा है, हम ज़्यादा बवाल आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, बेस्ट मेथड आपको पढ़ाएंगे। सक्रिय ऊर्जा कहलाती, देखो कितना इजी परिभाषा है, एक बार फिर इसको समझिएगा। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, तो अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होती है और जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसे एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात ईए से व्यक्त करते हैं। इसे ईए से व्यक्त करते हैं। कैसे होगा, सक्रिय ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होती है और जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, अर्थात इसे ईए से व्यक्त करते हैं। सूत्र हमारे पास होता है ईए बराबर, अर्थात इसको सक्रिय ऊर्जा कह सकते हो, देहली जो निर्धारित जो नियत ऊर्जा होती है, देहली ऊर्जा माइनस संघट्ट से प्राप्त स्थितिज
ऊर्जा, अणुओं के संघट्ट से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा, ये क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला होता है। हालांकि ये फार्मूला यहाँ से आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए आपको डेरिवेशन लाना होगा, वो मैं अभी कराऊंगा। और कुछ सवाल भी अगला एक हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हमारे पास कुछ प्रथम कोटि के भी सवाल होंगे, कुछ हमारे पास जो है शून्य कोटि के भी सवाल होंगे, और कुछ न्यूमेरिक हमारे जो हैं सक्रिय ऊर्जा के होंगे। कहते आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हम कोशिश तो ये करेंगे कि हमारे टॉपिक में जो भी कठिन है वो सब आपको क्लियर करवा देंगे बाई वीडियोज़ के माध्यम से। ठीक है, तो देखो अभी हमारा चैप्टर 2 छूटा हुआ है, 1 छूटा हुआ है चैप्टर, लेकिन निश्चित रहिएगा वो छूटेगा नहीं, उसको भी कंप्लीट कराएंगे, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होती है और जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, क्या कहलाती? सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसे किससे व्यक्त करते हैं? ईए से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? ईए से व्यक्त करते हैं। अब आगे देखिएगा क्या होता है इसमें। यहाँ पे प्रश्न आता है कि सक्रिय ऊर्जा क्या है? आर्हीनियस समीकरण यानी आर्हीनियस के सिद्धांत के आधार पर गणितीय रूप में इसको कैसे व्यक्त किया जाता है, प्रश्न आएगा। तो वहाँ पर आर्हीनियस का गणितीय समीकरण के आधार पर आपको ये व्यक्त करना होगा सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित करें। इसका जरा फोटो खींचिए आप, एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर नहीं लिया हुआ तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक मिनट नोट कर लो, फिर हम आगे जो है बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये डिफिनेशंस आपको किसी भी 10 ईयर विद्या अवतार में नहीं मिलने वाली हैं, इनके लिए हमें बड़े प्रयास करने होते हैं, कई जगह से हम इसको जो है उठाते हैं, तो आप लिख लीजिएगा एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे? अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसे ईए से व्यक्त करते हैं। ईए बराबर देहली ऊर्जा माइनस संघट्ट से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए जरा आगे बढ़ते हैं हम, आर्हीनियस समीकरण देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या आप लिखेंगे? आर्हीनियस, आगे आप लिखेंगे आर्हीनियस, आर्हीनियस के आधार पर सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण करना। आर्हीनियस के आधार पर, आर्हीनियस वैज्ञानिक थे और इन्होंने इनका जो एक समीकरण था तो उसके आधार पर इन्होंने सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया था। आर्हीनियस के आधार पर सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण, तो क्या लिखेंगे कि आर्हीनियस ने अभिक्रिया पर भिन्न तापों के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे आर्हीनियस समीकरण कहा जाता है। तो आर्हीनियस ने क्या किया कि आर्हीनियस ने अभिक्रिया पर ताप के भिन्न तापों के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आर्हीनियस समीकरण कैसे कहते हैं कि आर्हीनियस ने अभिक्रिया पर भिन्न तापों के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए जो समीकरण दिया उसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। इनके अनुसार क्या होता है आर्हीनियस समीकरण? के वेग स्थिरांक होता है, के बराबर क्या हो जाएगा? ए की वेस EA/RT। ये समीकरण फर्स्ट, ये आर्हीनियस समीकरण होता है। क्या आप केवल इतना याद करिएगा आप, के बराबर ए की वेस EA/RT, के बराबर ए की वेस माइनस EA/RT रहेगा। अब देखिए, हालांकि आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए, बिल्कुल आप डरिएगा नहीं, क्योंकि अभी इसी का हम आगे समीकरण बनाएंगे, इसी को हम आगे हल करेंगे, तो जगह जगह पे इसका उपयोग होगा, इसलिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप केवल समझते रहिएगा। तो कैसे लिखेंगे कि आर्हीनियस ने अभिक्रिया पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। आर्हीनियस समीकरण क्या होता है? इसके अनुसार के बराबर ए की वेस माइनस EA/RT। ठीक है, अब लिखेंगे
यदि ताप T1 व T2 हो तो, ताप भिन्न भिन्न ताप, ठीक है, ताप T1 व T2 हो, तब क्या बनेगा बताइए मुझे, ध्यान से देखिएगा। क्या बनेगा, K1 बराबर, यहाँ पे लिख देना तब K1 बराबर AE माइनस EA अपान RT1 समीकरण सेकेंड। K2 बराबर क्या बनेगा, AE माइनस EA अपान RT2 समीकरण। देखो बता, बिल्कुल अगर आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। K बराबर AE माइनस EA अपान RT होता है, तो कैसे आपने लिखा, K1 बराबर AE EA अपान, बिल्कुल यही उतारना है, यहाँ 1 लगाना है, यहाँ 1 लगाना है, अगले में यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है, ठीक है। आगे लिखेंगे नई लाइन से, समीकरण सेकेंड व थर्ड में दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर अब आप इसको log 10 की बेस में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, ये वाला हमारा मान बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये बनेगा log 10 की बेस K1, यहाँ पे जो a होता है a अलग हो जाएगा, बराबर log 10 की बेस a माइनस, अब पता है हालांकि e की बेस पर रखा हुआ, अगर आप इसको आप 10 की बेस में रखेंगे तो 10 की बेस e की बेस माइनस e अपान RT1 बनेगा। तो बताइए 1 2 3 तीसरा नंबर हमेशा आगे जाता है, और log 10 की बेस 10 हो या 10 की बेस e हो, इसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो हमारे पास log 10 बेस a तो हमने बना लिया है, और माइनस करके हम डायरेक्ट इसी को उतार लेते हैं। लेकिन कभी भी e की बेस को अगर आप 10 की बेस में बदलते हैं तो 2.303 मान नियत जुड़ जाता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, हमने क्या किया हुआ है, हमने इसको log 10 बेस k किया हुआ है, K1 बराबर 10 बेस a किया है, माइनस यहाँ पे इसको आपको क्या लिखना है, EA अपान 2.303 और R इंटू 1/T1 को अलग कर दीजिएगा। कैसे लिखेंगे कि log 10 बेस K1 बराबर log 10 बेस A माइनस, अब इसको उतारो, EA अपान 2.303 R इंटू T1 हो जाएगा, 1/T1 कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही हमारा दूसरा समीकरण जाएगा। कैसे, इस वाले में लीजिए, इस वाले में नोट करिएगा, क्या बनेगा, log 10 की बेस K2 बराबर, बिल्कुल सेम चलना है, 10 की बेस K2 बराबर log 10 की बेस A, और माइनस में फिर इसी को उतारना है, EA अपान 2.303 R इंटू 1/T2 समीकरण। ये कर दो समीकरण, ये कौन सा था, सेकेंड, थर्ड, ये समीकरण 4, ये समीकरण 5 हो गया, समीकरण 5 हो गया। देखो बहुत ईजी है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने यही लिखा हुआ है कि बराबर AE की बेस माइनस EA अपान RT होता है, मेन समीकरण। अब यहाँ से ताप T1 T2 है, तो K1 बराबर AE की बेस माइनस EA अपान RT1 हो गया। K2 बराबर बिल्कुल यही 1 की जगह पे आपको 2 कर दिया आपने, ठीक है। फिर दोनों पक्षों में log लिया, तो जब आप log लेंगे, लघुगणक लेंगे, तो क्या बनेगा, इसको तो log 10 बेस K1 कहेंगे। लेकिन बराबर में क्या बचेगा, log 10 बेस A बच जाएगा, माइनस करके इसको कभी मत लिखना, आप याद कर लो, इसको रट लो, जब नहीं समझ में आया तो रट लो इसको, log 10 बेस A माइनस इसको ऐसे उतार लो, यहाँ 2.303 लगा देना, तो माइनस EA अपान 2.303 R इंटू 1/T1। जब एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप बना दो, जहाँ पर भी 1 लिखा है वहाँ पर 2 लगा दो, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, log 10 बेस K2 बराबर log 10 बेस A माइनस EA अपान 2.303 R इंटू 1/T2। देखिए बिल्कुल सेम समीकरण हमने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे आप समीकरण 5th से 4th को लिखिएगा। कैसे, समीकरण 5th को 4th से भाग देने पर, अब हम यहाँ पे इसको भाग कर देंगे, 6 को 4th से भाग देंगे, 5th को 4th से भाग देने पर, आप 5th वाला ऊपर रखिएगा, तो क्या बनेगा, log 10 बेस K2 अपान log 10 बेस K1, कितना बनेगा, log 10 बेस K2 अपान
log 10 बेस k1, सॉरी हमने गलत कर दिया, इसको इस टाइप से आप नहीं लिखिएगा, इसको यहाँ पे इस टाइप से लिखिएगा। समीकरण फिफ्थ से लिखिएगा, फिफ्थ से फोर्थ को घटाने पर क्या लिखेंगे आप, घटाने पर लिखिएगा। तो हम इसको पहले घटाएंगे, तो क्या करेंगे, log 10 बेस k2 माइनस log 10 बेस k1। पहले आपने log वाले घटा लिए, log 10 बेस k2 माइनस log 10 बेस k1, ठीक है। बराबर में आप पहले फिफ्थ वाला उतारिएगा, log 10 बेस a माइनस क्या बनेगा, EA अपान 2.303 R इंटू 1/T2 माइनस करके, हालांकि यहाँ पे कुछ जगह कमी पड़ रही है, फिर भी आप देख लीजिए आ जाएगा समझ में। log 10 बेस a माइनस उस वाले को लिखिएगा, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखिएगा, माइनस क्या बनेगा हमारे पास, EA अपान 2.303 R इंटू 1/T2 हो जाएगा। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो कोई बने, अभी हम दोबारा इसको समझा देंगे, ठीक है। तो कैसे आपको लिखना है हम बताएं, फिर आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। log 10 बेस k2 लिखना है माइनस log 10 बेस k1 लिखना है, फिर आपको पूरा पक्ष k2 वाला उतारना है। log 10 बेस a माइनस EA अपान 2.303 R इंटू 1/T2, माइनस करके घटाना है ना, तो माइनस करके आपको ब्रैकेट में उतारना, क्योंकि अभी ये चिन्ह बदलेगा, जब माइनस लगाए तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा, माइनस log 10 बेस a माइनस 1 EA, बिल्कुल सेम उतारिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था मेरे पास, RT1 हो गया, RT1 हो गया। अब जरा एक बार समझिएगा, कभी भी log, अगर हमने आपको प्रथम कोटि में भी बताया है, अगर log 10 बेस a माइनस log 10 बेस b लिखा है तो इसको डायरेक्ट आप log 10 बेस a अपान b लिख सकते हैं, ठीक है। यही हाल यहाँ भी कर दीजिए, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, log 10 बेस k2 अपान k1, क्या लिख दीजिएगा आप, log 10 बेस k2 अपान k1 लिख दीजिएगा, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। अब बराबर में यहाँ पे जरा देखिए, इसका ब्रैकेट आप खोलेंगे तो क्या होगा हमारे पास, log 10 बेस a माइनस EA अपान 2.303 R इंटू 1/T2 माइनस, ये भी देखो log 10 बेस a माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, EA अपान 2.303 R इंटू 1/T1। देखिए log 10 बेस a प्लस माइनस कट गया, और EA अपान 2.303 R हमें कॉमन मिल रहा है, क्या बनेगा, log 10 बेस k2 अपान k1 बराबर, यहाँ EA अपान कॉमन ले लो, EA अपान 2.303 R कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, प्लस वाला पहले लिखिएगा, 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 माइनस 1/T2 लिख दीजिएगा। हालांकि हम एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप इसको स्वतः भी लिख सकें, या वीडियो को पॉज करके आप दोबारा उसको लिख सकते हैं आराम से। रिवील को है ना, कोई बात नहीं, अगर बाई चांस आप अगर एक बार में नहीं लिख पाते हैं तो इसको दोबारा भी लिख लीजिए। अब इसको हम एक बार हल्का से रिपीट देंगे, हालांकि स्पीड से थोड़ा रिपीट देंगे, वक्त ज़्यादा है यहाँ पे, जो है हम लोगों के पास टाइम कम है और वक्त इसमें ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। एक बार कोशिश तो की हमने काफ़ी समझाने की। तो आप क्या करते देखिए जरा, यहाँ पे क्या बना, log 10 बेस k2/k1 बना हुआ है, और इस वाले को हमने EA अपान 2.303 R कॉमन लिया है, तो 1/T1 माइनस 1/T2 हो गया है, ठीक है। अब नई लाइन से हम क्या करेंगे, इसके पहले हर बराबर कर लीजिएगा, तो यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए जरा थोड़ा इसको समझिएगा, यहाँ पे हम इसका इधर हर, इसका इधर, फिर आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास, log 10 बेस k2/k1 बराबर में क्या है मेरे पास, EA अपान 2.303 R इंटू, जब इनका आपस में गुणा होगा तो T2 माइनस T1 अपान T1 T2 आएगा। एक बार फिर देखना क्या होगा, T2 माइनस T1 अपान T1 T2, तो हमने उसी को लिखा हुआ है, T2 हर बार के T2 माइनस T1 अपान T1 T2 कर दिया। हमें EA का मान चाहिए, तो EA बराबर, जब आप सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो ये जो ऊपर वाला मान है, ये सारे मान ऊपर रहेंगे और इसका वही वाला मान नीचे जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, क्रम से देखिएगा, 2.303 R, इसका अपोजिट वाला पहले लिख लिया, फिर हमने इसको लिख लिया, क्या बना मेरे पास, T1 T2 माइनस
T1 अपान T1 T2 और फिर मेरे पास क्या बचा है log 10 बेस K2 बाई K1। इसके न्यूमेरिक बहुत अच्छे हैं, अभी आपको हम सिखा देंगे। ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया, प्रूव्ड हो गया। अभी इसमें ढाल वक्र आएगा, वो भी आपको अभी हम सिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। तो एक बार हल्का से देख लेते हैं। सबसे पहले आप मेन फार्मूला याद करेंगे, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा लिख लीजिएगा, इसको नोट करो, फिर हम बताते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, विशेष कार्य नहीं किया हुआ है, इसको मात्र यहाँ से इधर गुणा, इसका इधर आपस में गुणा कर दिया, वो उतार दिया, और उसके बाद हमने ई का मान निकाला है केवल। ई का जब मान निकाला तो ये तो है अपोजिट में, तो इनको पहले लिखेंगे, फिर आप टोटल इसको पलट के लिए, सॉरी हमने गलत कर दिया, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पलट के आपको लिखना पड़ेगा, उल्टा मान T1 T2 अपान T2 माइनस T1 और log 10 बेस K2 बाई K1। इस वाले को पीछे लिखना, इसको पलट देना और ये वाला मान ऊपर। बस नॉर्मल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा, उसको सब लोग नोट करिएगा। फिर हम आपको इसका ढाल वक्र सिखाते हैं। ढाल वक्र भी जरूरी है, वो उसमें स्पेशल प्रश्न में भी पूछ दिया जाता है। आर्यनीय समीकरण क्या है, इसका आर्यनीय समीकरण के आधार सक्रिय ऊर्जा क्या है, आर्यनीय समीकरण के आधार पर इसका निर्धारण कैसे करेंगे, ढाल वक्र द्वारा समझाइए। सरल है, यहाँ पे लिख भी लेना, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से भिन्न 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 तापों पर सक्रियण ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है, की जा सकती है। एक बार इसको रिवीजन कर दोबारा करने के लिए आपको एक बार फिर देख लीजिएगा वीडियो को। हालांकि थोड़ा जो है ये ध्यान रखिएगा, कोशिश की तो हमने काफ़ी है, मगर थोड़ा कठिन है, तो एक बार हल्का से रिवीजन कर लेना, विशेष कुछ नहीं है। आप जब समीकरण बना लेंगे तो हम तो आपको ऐसे बता देंगे। हमने आपको बताया सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, देखिए जरा। आर्यनीय समीकरण सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसी कारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होती है और जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, हमने लिखा इसे ई से दर्शाते हैं, अपनी कॉपी में देख लीजिएगा। तो ये बराबर क्या बनाता है, देहली ऊर्जा माइनस संघट्ट से प्राप्त स्थितिज ऊर्जा। फिर हमने आर्यनीय समीकरण में बताया, तो हमने कहा था आर्यनीय ने क्या किया कि अवक्रिया पर भिन्न भिन्न तापों को प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे आर्यनीय समीकरण कहा गया। इनके अनुसार क्या था, के बराबर ई की बेस माइनस ई अपान आर टी, के बराबर ई की बेस माइनस ई अपान आर टी। फिर हमने क्या किया, जिसमें भिन्न भिन्न तापों पर वेग निकाले, तो क्या बना, K1 बराबर ई की बेस ई माइनस का ई अपान आर T1 हो गया। फिर दूसरा समीकरण K2 1 की जगह 2 लगाया है, K2 बराबर ई की बेस माइनस ई अपान आर T2। आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पे नहीं दोबारा आपको बता रहे हैं, लिख करके समझा दे रहे हैं थोड़ा। फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों में लाग लिया, तो log 10 बेस K1 बना बराबर log 10 बेस A हो गया, और माइनस करके क्या बना, ई अपान 2.303 R इंटू 1/T1 हो गया। फिर आपने उसी तरीके से K2 निकाला, तो क्या बना, K2 वाले में क्या बना, log 10 बेस K2 बराबर क्या बना मेरे पास, देखिए जरा, log 10 बेस A माइनस ई अपान 2.303 R इंटू 1/T2 हो गया। फिर हमने समीकरण से क्या अगले समीकरण थर्ड यानी फोर्थ और थर्ड, हमारे पास थर्ड और फोर्थ बने हुए थे, तो हमने उसको फोर्थ से थर्ड को घटा डाला। घटाने पर क्या हुआ, log 10 बेस K2 माइनस log 10 बेस K1। यहाँ से हमारे साथ लिखा हुआ है, अभी नहीं लिखा हुआ, देख यहाँ पे, हाँ आ गए हम लोग। तो log 10 बेस K2 माइनस log 10 बेस K1 बराबर, यहाँ पे पहले हमने फोर्थ फिफ्थ वाले को इसको नोट किया था पूरा, फिर माइनस करके फोर्थ वाले को नोट कर दिया था। क्या बना था, log 10 बेस A माइनस ई अपान 2.303 R इंटू 1/T1 और माइनस log 10 बेस A बराबर 2.303 R इंटू 1/T2 हो गया था। कभी भी log अपान माइनस में होता है तो 1 अपान में कर दिया जाता है, K2/K1 कर देते हैं, अपान में कर देते हैं। इसको हमने ब्रैकेट खोलने पर यहाँ देखो माइनस से माइनस हमारा प्लस माइनस कट गया, यहाँ ई अपान 2.303 R कॉमन लिया, तो 1/T1 माइनस 1/T2 हर बराबर किया, T2 माइनस T1 अपान T1 T2 बन गया। सेम उतारेंगे आप, तो ये निकालेंगे तो ये समान ऊपर रहेगा, तो 2.33 R और ये भी ऊपर रहेगा, T1 अपान T2 उल्टा कर दिया और ये वाला इधर मान रख दिया। बस हमारा टॉप में जो है आर्यनीय समीकरण कंप्लीट हुआ। इसके एक ढाल वक्र 2 मिनट का, अभी वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं, तो तब तक जो है इसको पहले नोट कर लीजिएगा। आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें। देखो अच्छा,
आगे हम लोग बात कर रहे थे सक्रियण ऊर्जा का ढाल वक्र, थोड़ा उसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसी में हम आपको थोड़ी देर बता देते हैं क्या होता है सक्रियण ऊर्जा का ढाल वक्र, इसी में पूछा जाता है, इसी के साथ लिंक करते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा के ढाल वक्र में हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। कैसे आप करेंगे सक्रियण ऊर्जा ढाल वक्र, आप कैसे बनाएंगे, हालांकि बना हुआ है, बना लीजिएगा। पहले आप ऐसे लकीर करेंगे, रेखा खींचेंगे और फिर इसको जो है आप ऐसे मिला देंगे। अब हमारा जो समीकरण मेरे पास था बस वही लिखना है। यहाँ पे आप log 10 लिखेंगे, यहाँ आप log 10 लिखेंगे और यहाँ आप लिखेंगे ढाल बराबर -a/2.303 r लिखेंगे। ये समय के सापेक्ष यहाँ पे होगा 1/t, ये होता है ढाल वक्र। क्या होता है लॉग, याद कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिएगा। पहले आप एक रेक्टेंगल जैसा ट्रेंगल जैसा बनाएंगे, log 10 लिखेंगे, log 10 लिखेंगे, ढाल बराबर -a/2.303 r लिखेंगे, 1/t इसका ढाल वक्र हो गया। अब देखिए कैसे आप इसको लिखें, इसका चित्र बना लीजिएगा, मैंने बना दिया, इसको देख लीजिएगा क्या लिखते हैं। यदि log 10 और 1/t के मध्य के log 10 के और 1/t इन्हीं के बीच तो वक्र खींचा गया है कि मध्य एक वक्र, इसको वक्र बोला जाता है। log 10 के log और 1/t के मध्य एक वक्र खींचा जाए तो वक्र का ढाल क्या होगा, बराबर -a/2.303 r होगा। बस ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट। अगर ये क्वेश्चन हमारा आया तो मिनिमम 5 नंबर का आएगा। इसके हमारे पास न्यूमेरिक भी हैं, वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। इसकी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कॉपी पे कंप्लीट करिएगा। आपको कहीं भी ना टेनियर ना विद्या अवतार आपको कहीं से भी याद नहीं करना है, बस केवल आप ये पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ये सबसे हमारे बेस्ट नोट्स होंगे और यही हमारा सब कुछ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी आप अगर आप डाल देते हो वहाँ पे टारगेट बेसिक, क्या आप डालिएगा, टारगेट बेसिक ये डालिएगा और इससे भी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये अगर नहीं आपको डालना है तो आप डायरेक्ट अजय सिंह डाल देना, अजय सर, AJAY अजय सर डाल देना, वहाँ पर भी हम आपसे जुड़ जाएंगे। वहाँ पे भी हमारा चैनल बना हुआ, वहाँ पे मैं आपको इंग्लिश के सारे PDF प्रोवाइड कराऊंगा, आपको बायो के सारे PDF मिनिमम हमारे 1 to लेकर के 7 टॉपिक इस टाइम पे कंप्लीट है, जिनको मैंने स्वयं क्रिएट किया हुआ है। वहाँ पे आंसर हमारे कई जगह से कलेक्ट किए हुए आंसर हैं, बेस्ट मेथड है जिसको आप पढ़ लेंगे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। वो PDF भी आप वहाँ पर पा सकते हैं टेलीग्राम में। और उसके बाद में कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारे पास चाहे आप अजय सर डालिएगा, अजय सिंह डालिएगा या आप टारगेट बेसिक डालिएगा, तब भी आप इंस्टाग्राम पे भी हमें पा सकते हैं। वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर भी एक लिंक मिल जाएगा इसका यूट्यूब का। तो आप कहीं ना कहीं आप हर जगह जुड़े रहिएगा जिससे आपका कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका सारा दिन हिंदी से लेकर मैं आपको यहाँ हिंदी भी कंप्लीट कराऊँगा। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है, थोड़ा हम स्टार्टिंग कर रहे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा और निश्चित रहिए आप 1 महीना जब गुजरेगा तो बहुत सारे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू और तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत है, जिससे कि मैं आप बिल्कुल आइएगा अगले वीडियो में भी मैं आपको जो है अगले ये कुछ नया उपलब्ध करा सकूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको जो है इसके न्यूमेरिक थोड़े बताऊँगा, इसके थोड़े और भी क्वेश्चन होते हैं वो बताऊँगा और बाद बाकी इसके बाद हम लोग डी ब्लॉक पे चलेंगे। धीरे धीरे हम लोग सेकेंड पेपर की ओर बढ़ेंगे और फर्स्ट पेपर जो हमारा पिछले का छूटा हुआ है पीछा हिस्सा वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट और बिल्कुल आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, एंजॉय योर लाइफ।